नरेंद्र मोदी ने शैक्षणिक संस्थाओं को दी सौगात। देहरादून के राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण केंद्र के छात्रावास का किया उद्घाटन। रमेश पोखरियाल निशंक बोले, नई शिक्षा नीति से आएगा बदलाव। राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद बीजेपी जुटी चुनावी तैयारियों में। पार्टी का अब हर कार्यक्रम होगा चुनावी केंद्रित। जेपी नड्डा कर सकते हैं गढ़वाल और कुमाऊं का दौरा। अलका लामा 28 फरवरी को उत्तराखंड दौरे पर। नारी न्याय सम्मेलन की तैयारियों का लेगी जायजा। लोकसभा चुनाव की रूपरेखा करेगी तय। देहरादून की सड़कों पर युवकों को बाइक से स्टंट करना पड़ा भारी। रेस ड्राइविंग और स्टंट करने वाले बाइकर्स के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई। 18 वाहन सीज, 12 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। हरिद्वार में राष्ट्रीय व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण सैनी धर्मशाला में आयोजित किया गया। बैठक में कॉरिडोर का स्वागत और नक्शा जारी करने और प्रभावित व्यापारियों को उचित मुआवजा देने की मांग की गई। साथ ही पुनः व्यापारी आयोग बनाए जाने का प्रस्ताव पास कर सरकार को भेजा गया। अध्यक्ष लाखन सिंह, महामंत्री रामपाल सैनी को चुना गया। शपथ ग्रहण में मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर उपेंद्र प्रकाश महाराज ने कहा कि व्यापारी की पहली पसंद राष्ट्रीय व्यापार मंडल बन गया है। का शपथ ग्रहण व्यापारियों को संगठित तरीके से करने का एकमात्र हमारा जो उद्देश्य है उसको पूरा करता है। प्रत्येक व्यापारियों को हम एक बड़ा मंच देने का काम उत्तराखंड राज्य में कर रहे हैं। अनेक गुटों में बिखरे हुए व्यापारियों को एक ऐसा मंच, एक ऐसा ध्वज, एक ऐसी छत मिले जिसके नीचे हम सब लोग अपनी मांग सरकार तक रख सकें। और व्यापारी आयोग की मांग का प्रस्ताव भी आज यहाँ पुनः प्रस्ताव पास हुआ है। हम लोग सरकार से निरंतर पिछले क्या कहेंगे, कितना राष्ट्रीय व्यापार मंडल के तत्वाधान में तहसील रोड की इकाई का आज शपथ ग्रहण समारोह था। राष्ट्रीय व्यापार मंडल हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में व्यापारियों के हितों के लिए लगातार काम कर रहा है और इस नव गठित कार्यकारिणी को भी शुभकामनाएं। लालकुआं स्थित बिंदु खत्ता को राज्य सरकार के खिलाफ राजस्व गांव बनाने की मांग को लेकर बिंदु खत्ता वासी गरजे। बिंदु खत्ता राजस्व गांव सहित विभिन्न मांगों को लेकर बिंदु खत्ता वासियों ने प्रदर्शन किया। लालकुआं चलो अभियान के तहत कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, लालकुआं पूर्व विधायक हरीशचंद्र दुर्गापाल और अन्य बड़े नेता शामिल हुए। बिंदु खत्ता स्थित शहीद स्मारक पर विशाल जनसभा हुई। क्षेत्र के व्यवसायियों ने लालकुआं चलो अभियान के तहत अपनी दुकानें बंद रखकर प्रदर्शन को समर्थन दिया। देहरादून जिला उद्यान विभाग द्वारा शीतकालीन पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिसे मार्च तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य उद्यान अधिकारी डॉक्टर मीनाक्षी जोशी ने बताया कि शीतकालीन पौधारोपण के लिए उद्यान निदेशालय से आवंटन प्राप्त हुआ है और 4 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन 4 योजनाओं के लिए हमें पौधे आवंटित किए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना में 94,000 पौधे आवंटित किए गए हैं। इनमें शीतकालीन फल जैसे सेब, आड़ू, नाशपाती आदि के रोपण का काम किया जा रहा है। वर्ष अभी शीतकालीन प्लांटेशन हमारे यहाँ से पे किया जा रहा है। अभी निदेशालय से हमें आवंटन प्राप्त हुआ है। जैसे कि 3 स्कीम यहाँ पे हमारी संचालित है। जिला योजना
और एक आपका मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना, और एक है आपका HMNH की योजना और निशुल्क की योजना। तो इन 4 योजनाओं के तहत हमें पौधे अलॉट हुए हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना में अभी 94,000 प्लांट्स हमें अलॉट हुए हैं, और निशुल्क में 27,000 के लगभग, और इसी तरीके से मिशन में 47,000 के लगभग पौधे हमें अलॉट हुए हैं। जो हमारे शीतकालीन पौधे हैं, जैसे कि सेब, आड़ू, कीवी और प्लम, नाशपाती, अखरोट, इनके पौधों का अभी ये सीजन है प्लांटेशन का, और अभी हम लोग इसको लगभग 15 मार्च तक हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्लांटेशन को हम पूर्ण कर लेंगे। निर्वाचन आयोग के 65 गदरपुर विधानसभा के सेक्टर मजिस्ट्रेट इंदु शेखर मंगाई ने विधानसभा के सेक्टर 6 बूथ 13 स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी अंतिम दौर में है। गदरपुर विधानसभा के सेक्टर 6 में 13 बूथों का निरीक्षण किया गया। बूथों को जाने वाली जर्जर सड़कों का निर्माण कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी कमी होगी चुनाव से पहले उसे भी पूरी कर दिया जाएगा। गदरपुर विधानसभा 65 सेक्टर नंबर 6 में लगभग 13 बूथ हैं, जिनकी एरिया देखा जाए तो 5 और 6 किलोमीटर के आसपास है। कुछ मेन रोड पे हैं, लेकिन कुछ मेन रोड से हटके हैं, जहाँ काफ़ी सड़कें कच्ची भी हैं, मतलब पक्की हैं, लेकिन काफ़ी गड्ढे हैं उसमें। तो इलेक्शन के दौरान वो सब ठीक कर दी जाएंगी। बाकी स्कूलों ऋषिकेश में नवनियुक्त एसडीएम कुमकुम जोशी शहर की तमाम समस्याओं को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही हैं। उन्होंने दावा किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया जाएगा। शहर में अतिक्रमण पर भी उनका खास तौर पर फोकस रहेगा। इसके अलावा अवैध रूप से निर्माण करने वालों पर भी नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम कुमकुम जोशी ने बताया कि ऋषिकेश के प्रति उनकी काफी सारी प्राथमिकताएं हैं। सबसे पहले आगामी चुनाव को लेकर लोगों को जागरूक करना शामिल है। चारधाम यात्रा के दौरान ट्रैफिक बाधित ना हो, इसके लिए अतिक्रमण पर कार्रवाई भी उनकी प्राथमिकता में शामिल है। एसडीएम ने बताया कि एमडीडीए अधिकारी अपनी मर्जी से किसी भी बिल्डर पर दरियादिली नहीं दिखा सकते हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि सबसे ज़्यादा तो मैं जनता की समस्याएं सुन पाऊं, और प्रतिदिन चाहे हमारा कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, लोगों की समस्याएं सुन के उनका त्वरित निस्तारण करना ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही अभी जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, इलेक्शन हमारे बहुत करीब आ गए हैं। इलेक्शन अवेयरनेस हमारा, यानी जो मतदान के प्रति जागरूकता है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारा अब एक कंपोनेंट रहेगा सारे कामों का। तो उसके लिए हम लोग अभी स्वीप की कई एक्टिविटीज करा भी रहे हैं, बूथ लेवल पे भी करा रहे हैं और नगर क्षेत्र में भी करा रहे हैं। तो मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करना आने वाले 1 महीने में हमारी जो सब। पौड़ी के श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र से एक रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी ने अपने ही रिश्तेदार पर खुद के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद नाबालिग किशोरी ने सरकारी अस्पताल में एक नवजात शिशु को जन्म दिया है। बताया जा रहा है कि किशोरी के पेट में दर्द होने से उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसने नवजात शिशु को जन्म दिया। इसके बाद परिवार में चिंता बढ़ गई। किशोरी से पूछताछ में बताया गया कि पौड़ी का रहने वाला उसका ही रिश्तेदार है जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद लड़की के माता पिता ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करा दिया है। एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने बताया कि आरोपी ड्राइवर की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीम का गठन कर दिया गया है। संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। कि आज ये जो बेस हॉस्पिटल है वहाँ से थाने को एक मेमो प्राप्त हुआ, जिसमें एक नाबालिग की डिलीवरी के बारे में बताया गया था। तो उसमें संबंधित थाना प्रभारी द्वारा इनिशिएटिव लेते हुए तुरंत ही जो है उधम सिंह नगर के जयपुर में सबसे पहले करो मतदान फिर करेंगे जलपान के नारों के साथ रैली निकाली गई। इसके बाद सभी को शपथ ग्रहण कराई गई। रैली निर्वाचन आयोग के निर्देश पर निकाली गई। बीएलओ 10 सुपरवाइजरों ने नगर के वार्ड नंबर 5 के आंगनबाड़ी केंद्र पर रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। मतदाताओं के हस्ताक्षर अभियान के तहत सबसे पहले करो मतदान फिर करेंगे जलपान के नारों के साथ रैली निकाली और सभी को शपथ ग्रहण कराई गई।
जसपुर ब्लॉक में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जो है हमारी कार्यकर्तियों के माध्यम से जागरूकता अभियान जो चलाया जा रहा है, उसके तहत जो है हमने वार्ड नंबर 5 के एक सेंटर पे, आंगनबाड़ी सेंटर पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं की चौपाल लगाई गई। और इस चौपाल के साथ साथ ही पूरे प्रोजेक्ट के अंतर्गत BLO, जितनी भी हमारी BLO हैं और जितनी भी हमारी कार्यकर्ती हैं, उनको भी हमने महिला चौपाल लगाने के लिए हमने उनको निर्देशित किया गया है। महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी जो चुनाव में उनकी मतदान के लिए होनी चाहिए, और जो जागरूक नहीं है उन्हीं महिलाओं को, उन्हीं किशोरियों को, और जो निरक्षर महिलाएं हैं जो नहीं समझ पाती इसके महत्व को, उनको घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर। राजस्थान से गिरफ्तार कर नाबालिग को सकुशल छुड़ा लिया है। वह बीते वर्ष जून में सहसपुर क्षेत्र से लापता हो गया था, जिस पर पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर नाबालिग को सकुशल छुड़ा लिया है। देहरादून के SSP अजय सिंह ने बताया कि मामला पुराना होने के चलते पुलिस लगातार इस पर कार्य कर रही थी और इनपुट मिलने के तुरंत बाद आरोपी को पकड़ लिया गया। मामला दर्ज था थाना सहसपुर में, और इस पर काफी लंबे समय से पुलिस प्रयास कर रही थी और बालिका को बरामद कर लिया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। चूंकि मामला पुराना था और काफी संवेदनशील था, और इस पर टीमें लगातार काम कर रही थी, और राजस्थान पे इनपुट मिलने के बाद इसमें बरामदगी कर ली गई और अभियुक्त को इसमें जेल भेज। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नगर निगम ऋषिकेश में नगर निगम परिसर में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के स्टॉल्स लगाए गए। इस मौके पर विभागीय अधिकारियों ने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान निगम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन, धर्मशाला, आश्रम संगठन, टैक्सी एवं यातायात संगठन सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। हमें कल शाम जो है जो इसके संकल्प यात्रा की सूचना दी थी कि यहाँ पर आएगी यात्रा, तो हमने इस सब के लिए जो है स्टॉल और इस तरीके से किया, सभी लोगों को सूचना दी। तो आज सभी विभागों के यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं और कार्यक्रम चल रहे हैं। जनता चूँकि यात्रा निकलती आ रही है और द्वितीय चरण चल रहा है, तो स्टॉल लगे हुए हैं, लोग आ रहे हैं जानकारी लेने। भीमताल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस का अभियान रोजगार दो न्याय दो के तहत पहुंचे। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले चुनाव को देखते हुए कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी। संगठन को मजबूत करने के लिए युवाओं को जोड़ने के लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई है। कांग्रेस देश भर में 2 मुहिमों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम जय जवान के माध्यम से जो लोग जिनके साथ अन्याय हुआ है, 1.5 लाख युवा जिन्होंने सारे पड़ाव करने के बाद भी जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई, और अग्निवीर योजना से जो प्रभावित युवा हैं उनको न्याय दिलाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। दूसरी, हम रोजगार दो न्याय मुद्दों के माध्यम से अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट दोनों विषयों को लोगों के बीच में ले जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि जो युवाओं के मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत जो उनकी मांगे हैं, उन मांगों की लड़ाई को हम पूरी ताकत देने का काम करेंगे, लड़ने का काम करेंगे। और आने वाले समय में युवाओं का समर्थन हमें आज भी मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बड़ी तादाद में युवा कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आकर के युवाओं के साथ न्याय करने का काम करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से 1 मार्च तक देहरादून विधानसभा में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पिछले दिनों उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र को गैरसैंण विधानसभा की जगह देहरादून विधानसभा में कराए जाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी थी। प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट सत्र को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद सदन में बजट रखा जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में बजट सत्र के दौरान किए जाने वाले कार्यों और उनके संचालन की रूपरेखा बनेगी। नहीं, मैं समझता हूँ कि विपक्ष अपनी बात कह सकता है, लेकिन हमने जो कार्य मंत्रणा समिति है उसके माध्यम से तय करना है कि कितना समय किस विषय के लिए दिया जाएगा।
और कार्य मंत्रणा समिति में सभी लोग मिलकर तय करते हैं। तो ये कहना कि वही समय कम है, मैं नहीं समझता, क्योंकि आज से पहले भी लगभग इसी प्रकार के आहूत होते रहे विधानसभा के सत्र। श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह पंडित ललित मोहन स्नातकोत्तर विद्यालय परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उपखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे। उन्होंने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर अतिथियों ने अपने हाथों से छात्रों को डिग्री देकर उनके बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस दौरान अतिथियों ने 2.5 करोड़ की लागत से बने स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम का भी लोकार्पण किया। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड के छात्र अपना भविष्य बेहतर तरीके से संवारें, इसके लिए राज्य के सभी विश्वविद्यालय में ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य के 100 टॉप विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को सरकार की ओर से 50,000 की सहायता दी जाएगी। 70% से ज्यादा अंक लाने और उपस्थिति दर्ज कराने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति का तोहफा मिलेगा। IAS, NDA, PCS में पहुंचने वाले छात्रों को 1-1 लाख रुपए की मदद भी दी जाएगी। जिन बच्चों को आज डिग्री मिल रही है और जिन बच्चों को आज गोल्ड मेडलिस्ट की उपाधि मिल रही है, राज्य सरकार की ओर से, शिक्षा मंत्रालय की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि हमारे बच्चे अब बहुत होनहार हैं। हमारे बच्चे अब काफी कंपटीशन में भी आगे निकल रहे हैं, हमारे देश के रैंकिंग में भी आगे जा रहे हैं। और अब विश्वविद्यालयों की अवस्थापना में जितना पैसा लग सकता है हम उनको पैसा भी दे रहे हैं। अभी हम इस कैंपस को 20 करोड़ पे और दे रहे हैं, ताकि जो परीक्षा केंद्र है यहाँ पे, वहां पे पूरा कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं, ताकि 1 महीने में जो है कॉपियां जांच के जल्दी रिजल्ट खुल जाए। अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा 48वां कृषि मेला हवालबाग में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के किसानों के साथ कृषि वैज्ञानिकों द्वारा भागीदारी की गई। वैज्ञानिकों ने किसानों को आधुनिक कृषि को लेकर जानकारी दी। यहाँ स्थानीय उत्पादकों के स्टॉल्स को लगाया गया, जिसका उद्यान वैज्ञानिक चयन मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार और सांसद अजय टम्टा ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत में कृषि का पूरे विश्व में अलग स्थान है और आज युवाओं को कृषि से जोड़ने की आवश्यकता है। इस बात का गवाह है कि जिस देश में खेती अच्छी है, जिस देश का एग्रीकल्चर अच्छा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग अच्छी है, वही देश समृद्ध है, कोई भी देश हो। और भारत में तो सबसे ज़्यादा योगदान हमारे। ये बड़ा अपने आप में सौभाग्य कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये अपने आप में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है और लगातार किसानों के बीच में उनको उन्नत प्रकार की कृषि के लिए मार्गदर्शन करता रहता है। और आज ये 48वें कृषि विज्ञान मेले के कार्यक्रम का मुझे भी आने का अवसर मिला। किसान आंदोलन के समर्थन में उधम सिंह नगर में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। किसान नेता राकेश टिकैत के आह्वान पर बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टरों में सवार होकर जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने रुद्रपुर तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया, साथ ही किसान आंदोलन को समर्थन दिया। जैसा पिछली बार आपको पता है गाजीपुर बॉर्डर पे जो धरना 13 दिन चला था, उस वक्त जो एमएसपी और बहुत सारी मांगे थी, जो 12-13 मांगे हमारे किसान यूनियन की थी, उसके लिए आश्वासन पर उस समय धरना समाप्त किया गया था। पर वो आश्वासन अब उस बात को लेकर भी लगभग 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल में कोई भी सरकार ने वो मांगों पे एमएसपी को लेके या किसी चीज को लेके वो अभी कंफर्म नहीं की है, कोई उसका जारी नहीं हुआ है, गजट वगैरह आप कुछ भी कह सकते हैं। उसी चीज को लेके अब माननीय आलकमान से, राकेश टिकैत जी से ये पीछे हुआ था कि हम 21 तारीख को जिला मुख्यालयों पर पूरे भारत में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, जहां डीएम को एक संबंधित ज्ञापन दिया जाएगा जो हमारी 12-13 मांगे हैं उस। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।